आज हम चर्चा करेंगे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, विशेषकर पुरानी पीढ़ी पर हम चर्चा करेंगे। पहले जब बच्चा जन्म ले लेता था, छोटा गोदी में होता था, उस समय माएँ चाकी चलाया करती थी और हमारा बचपन चाकी चलाते हुए माँ की गोदी में लेट के बड़ा हुआ है। इसके बाद जब हम पैदल चलने लायक हुए तो गांव में नंगे पैर खेलते थे, घूमते थे। घर के माँ बाप बाबा दादी आदि हमको उंगली पकड़ के टहलाते थे। ये तो सभी करते हैं, आज भी होता है। इसके बाद हम स्कूल जाना शुरू किए तो हमने पट्टी पर, लकड़ी की पट्टी काले से पोत के घुट्टा से घुट के उस पर कलम से छील के, ब्लेड से छील के उस पर खड़िया से लिखते थे। अंग्रेजी हमने जी नेब से लिखना शुरू किया। स्कूल में हम नंगे पैर जाते थे, शर्ट और पजामा हमारी यही मुख्य ड्रेस होती थी। और जब हम बड़े क्लासों में पहुंच गए तो हमने अपने से ऊपर वाली क्लास, जब वो परीक्षा पास कर ले तो उनकी किताबें हम लोग ले लेते थे, आधे रेट में मिल जाती, उनसे पढ़ के हम काम चला। फिर हमारी से पीछे वाली क्लास लेते थे, हम लोग काम चलाते थे। कभी मांग के पढ़ लिया, उससे भी काम चला लेते थे। बचपन के हमारे खेल जो लुप्त प्राय हो गए हैं, तो हमारा गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग खेल होता, लवो डड़ा होता था, कबड्डी होती थी, छुपन छुपाई, कद्दू तोड़ना, गुट्टी खेलना, ये लड़कियों का प्रिय खेल था। डेढ़ टांग का खेल और गुट्टी खेलना, कद्दू तोड़ना, छुपन छुपाई, ये लड़कियों का बहुत खेल होता था। इससे हमारे पूरे मनोरंजन हो जाते थे। हम बच्चे सब साइकिल का टायर लेके उसके साथ रेस करते थे, भगा के उसके साथ भागते थे, डंडा मार के, और कौन आगे निकल जाए, ये हमारा होता था। और महिलाएं चाकी पे अपने गीत गाया करती थी चाकी चलाते हुए, उनका उसी में मनोरंजन हो जाता था। और साल में 1-2 बार मेला लगते थे गांव में। मेले में बैलगाड़ियों में भर के जाते थे, महिलाएं गीत गाते हुए जाती थी। मेले में जाके अपना उपयोग की वस्तुएं, विशेषकर मिट्टी के बर्तन के, लकड़ी के आइटम, ये चीज़ खरीदते थे। और मेले में गए तो मेले में जिसने मिठाई नहीं खाई तो वो पूरा उसका मेला नहीं होता। मिठाई में जलेबी मुख्य मिठाई होती थी। और चौराहे पर कहीं गली मोहल्ले में बैठ के हम लोग दोना में लेके खाते थे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते चले गए हम। फिर साइकिल खरीद ली तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। साइकिल मिल गई, दूर स्कूल पढ़ने जाने के लिए, नहीं पैदल भी जाते थे। जिन पे नहीं साइकिल मुबस्सर होती थी तो पैदल भी जाते थे। उस समय बारात का आज भी बैलगाड़ियों से बारात जाती, 10, 15, 20 बैलगाड़ी जाती थी। और बारात के स्वागत के लिए पूरे गांव से लगभग चारपाइयाँ मांगी जाती थी, और उनमें बिस्तर लगा दिए जाते। खेतों में चारपाइयाँ बिछा दी थी, वहीं उनका स्वागत होता था। जनमासा होता था, क्या स्वागत होता था उस समय, क्या एकता थी, पूरा गांव एक हो जाता था। और पुरुषों के मनोरंजन के साधन थे उस समय। पहले तो उनका एक्सरसाइज का साधन था चारा काटने की मशीन। जानवरों के लिए चारा काटने की मशीन होती थी, उससे बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो जाता था। और मनोरंजन के उनके शाम को जब वो लेटते थे, एक चौपाल में 8-8, 10-10 आदमी लेट जाते, गाँव के भी आदमी लेट जाते थे। और विशेषकर जाड़ों में, और रात में भजन गाना, अपना ये पुराने पारंपरिक लोकगीत गाते थे विशेषकर लोग। और गर्मियों में तो खुले में, ओपन में, जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, वहाँ पैर लगे हुए हैं, उन्हीं में लेटे हुए हैं। क्या वो भी एक गांव की अलग ज़िंदगी होती थी। तो वो सब जो चीज़ है अब नहीं रही है। अब तो हम वैज्ञानिक ने इतनी प्रगति की है, तब हम साइकिल से चले थे, आज हम हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए हैं। और विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि आज हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं और वहां बसने का ख्वाब भी देखने लगे हैं। हर चीज़ में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हर विषय में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। लेकिन पुराना जीवन भी अपना एक बहुत बड़ा अच्छा जीवन होता था। सामंजस्य, प्रेम भाव बहुत होता था। एक परिवार में 2-4 भाई जितने भी हों, 5 भाई 6 भाई होते थे, एक भाई उनमें मुकद्दम बन जाता था, मुखिया होता था घर का, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, या बीच का हो। लेकिन पूरा परिवार उनका
कहना मानता था। उन्हीं की चलते वो जो निर्णय लेते थे वो फाइनल होता था। सभी महिलाएं भी सामूहिक रहती थी, काम आपस में डिवाइड कर लेती थी, लेकिन सामूहिक परिवार थी। उनका अपना सामूहिक परिवार की अपनी एक शक्ति होती थी देहात में, जिसके अधिक परिवार संगठित तो उसकी टूटी बोलती थी गाँव में। और बहुत सौहार्द वातावरण। आज तो हालात बहुत विकृत हो गए हैं, अब तो कोई सामूहिक रहना ही नहीं चाहता है। तो पुराना पीढ़ी जो हमने देखी है, हमारे बाद अब ये किसी को देखने को नहीं मिलेगा। जो हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने सहा है, वो अब नहीं मिला। आज तब बहुत स्कूलों में मार पड़ती थी, पढ़ाई के पीछे डंडे टूट जाते थे हम लोगों पे। आज कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और परिवार का, गार्जियन का पूरा सपोर्ट रहता था अध्यापकों के लिए कि आप कितना ही मारिए लेकिन पढ़ाइए। तब सम्मान भी बहुत था, बुजुर्गों का, बड़ों का, अध्यापकों का बहुत सम्मान होता था। लेकिन वो पीढ़ी अब हमारे बाद ये सब किसी को देखने का नहीं मिलेगा। तो ये थोड़े अपने मन के उद्गार थे कि जो हमारी पीढ़ी ने देखा कोई नहीं देखेगा, उसी पर इतना कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।